नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस से एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान की जो है मुमल वार्षिकांक भी चल रही है और साथ ही जो मुमल की वस्तुनिष्ठ बुक है जिसके अंदर 10,000 जो क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके अंदर हम सबसे पहले जो राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं और आज इसका जो चौथा चैप्टर है जो नदियाँ हैं, उससे पहले हम 3 चैप्टर को कर चुके हैं। जो पहला जो चैप्टर है कि राजस्थान का स्थिति और विस्तार, और दूसरा जो चैप्टर है राजस्थान का भौतिक विभाजन, और तीसरा जो क्वेश्चन चैप्टर है राजस्थान की जलवायु। इन तीनों को अपने जो कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों के जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी एमसीक्यू है वो हम क्लास लगा चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चौथा चैप्टर जो है वो नदियाँ, उसे हम शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाणगंगा। बाणगंगा विराट की पड़ी निकले। और नेक्स्ट हम बात करते हैं साबी और सोम और कांतिल। देखो, इनमें से अगर आपको कहीं ना कहीं नदियों के बारे में पता हो और दूसरी बात इन पहाड़ियों के बारे में पता हो तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखो, खमनोर की पहाड़ियों की अगर पहली बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। और है ये कहाँ पे? राजसमंद में। तो देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन सीधा ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। अगर आपने जो है क्या माही, बनास और चंबल, इन 3 नदियों के बारे में एक अच्छा सा नॉलेज अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चन को भी आसानी से आप कर पाते हो। देखो, अगर बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा नदी है जो जयपुर की जो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये इससे बनास नदी का उद्गम होता है और ये है कहाँ? राजसमंद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साबी। बिल्कुल सही बात है, सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और है ये कहाँ पे? जयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोम। सोम जो है क्या बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होती है, जिसे ऋषभदेव की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांतली। कांतली नदी कहाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे है? सिक्कर पे है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इनको अच्छे से नोट कर लेना। और देखो, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगर आपको अब नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये जो टोटल के टोटल जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही घूम फिराकर जो भी ये क्वेश्चन है बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने भिखाबाई के बारे में कभी पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि भिखाबाई जो है इनका संबंध जो है वो कहाँ से है? डूंगरपुर जिले से है। ठीक है, कहाँ से है? डूंगरपुर जिले से। अगर इतना सही आपको पता है कि भिखाबाई का संबंध डूंगरपुर जिले से है तो ऑब्वियसली बात आप क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखो, घग्गर नदी की अगर बात करें तो राजस्थान में इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। और वहीं बात करते हैं यमुना तो राजस्थान में आती ही नहीं है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं माही और फिर बात करते हैं अपने बनास। ठीक है, अब देखो, इनमें से जो माही नदी है, ठीक है, माही नदी जो है वो कहाँ पे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या है? बहती है राजस्थान के अंदर। और माही नदी पर ही जो कौन सी है? भिखाबाई सागवाड़ा नहर जो है बनाई गई है। तो चलिए, और यह है जो नहर की जो परियोजना है वो केंद्रीय जल आयोग ने कब इस परियोजना का मतलब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 2002 के अंदर। ये भी नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो छप्पन का माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं बता चुका हूँ, छप्पन का मैदान जो है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। और कुछ हद तक जो डूंगरपुर का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है। देखो, छप्पन का मैदान, अब मैंने बोल दिया क्या? बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़। ठीक है, तो वहाँ पे देखो माही, चंबल, बनास और लूनी। तो ऑब्वियसली बात है, नदियों की बात करें तो कौन सी नदी? माही नदी ही तो बहती है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो छप्पन का मैदान कहाँ पे है? माही नदी है। और माही नदी को क्या बोलते हैं? कांठल की गंगा भी बोला जाता है। किसको? माही नदी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं माही नदी का किनारा कहलाता है देवल, छप्पन, थली और कांठल। अब देखो,
कांठल की गंगा मैंने अभी आपको बताया, तो कौन सी? माही नदी है कांठल की गंगा। और थली की अगर बात करें तो जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसे क्या थली के नाम से भी जाना जाता है। और छप्पन की बात करूं, क्या छप्पन के मैदान की बात करें तो कहाँ पे? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और छप्पन की पहाड़ियाँ की बात करें तो कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फर्स्ट को आपको सेकंड से सुमेलित करना है, क्या? साबी। साबी के बारे में आपने अभी पढ़ चुके हैं। साबी कौन से? सेवर की पहाड़ियाँ जो जयपुर में है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ से होता है। और बेड़च कहाँ से? बेड़च का उद्गम जो स्थल है वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? कांतली। कांतली के बारे में अब पढ़ चुके हैं। कांतली कहाँ से? खंडेला सीकर से। और कोठारी जो है वो क्या? दिवेर की पहाड़ियाँ। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर अपना मैच हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक जाएं तो पहले कौन कौन सी जो इसकी सहायक नदियाँ आएगी? तो मैं बता दूं, क्या है कि जवाई, बांडी, सुकड़ी और गुइया, इनमें से सबसे लास्ट में जो आएगी वो कौन सी है? जवाई आएगी। सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? जवाई। और सबसे पहली कौन सी आएगी? गुइया। गुइया के बाद में क्या आएगी? बांडी। बांडी के बाद में सुकड़ी। और मैंने आपको सबसे लास्ट में कौन सी बताई है? जवाई। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर होगा क्या? लास्ट में तो क्या आएगा? 1 नंबर। और सबसे पहला क्या आएगा? 4 नंबर। अगर आपको ये दो ही बातें अच्छे से याद है तो भी आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है? अंत में क्या होना चाहिए? 1। तो इन दोनों ऑप्शन में है। और सबसे पहले 4 ये, यानी इन दोनों में से एक हो सकता है। तो 2 नंबर पे मैंने क्या बोला था? बांडी आएगा। क्या आएगा? बांडी। और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा? पहले गुइया, फिर बांडी, यानी 4 2 3 1 ये अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? ये बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो ऑप्शन की अगर बात करें, देखो चंबल, लूनी, बाणगंगा और बनास। अगर इनमें से अगर आपने लूनी के बारे में अच्छे से पढ़ा है और चंबल के बारे में भी तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, सारी की सारी जो है स्टैंडर्ड की नदियाँ दे रखी है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कोई नई नदी नहीं है। लूनी आपको पता है जो किनार की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पर जाकर अरब सागर में अपना जो जल गिराती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। देखो लूनी नदी क्या अपवाह है? लूनी एक मौसमी नदी है। इसका अपवाह जो है मुख्यतः अरावली की श्रेणियों के दक्षिण पश्चिम ढलानों में होता है। मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकड़ी, बांडी, खारी, जोजरी जो इसकी क्या प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या है? माही नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। देखो अभी हम पढ़ कर आए हैं क्या? जोजरी जो किसकी है? सहायक नदी लूनी की है। तो ऑब्वियसली बात है जोजरी नहीं होगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं है? देखो पूर्वी मैदान की बात हो रही है। मोरेल, बाणगंगा, कांकनी और डूंड, इनमें से आपको पता है कांकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये तो किसका? पश्चिम राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र के अंदर है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांकनी नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में माही नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? देखो माही नदी का जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की ये क्या सीमा बनाती है? ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि माही नदी और चंबल नदी और बनास नदी और एक लूनी नदी, इन 4 नदियों के बारे में तो आपको लगभग थोड़ा मोटा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनके बारे में आपको अच्छे से पता है ना तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी कोटा और सवाई माधोपुर जिले की जो है क्या है? सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? अब देखो इसने क्या बोला? अरब सागर में गिरने वाली नदी का भाग है। देखो पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल और क्या है? बनास। अब देखो बनास नदी है, फिर चंबल है, अब देखो काली सिंध। देखो पश्चिमी बनास जो है वो किसकी सहायक नदी है? माही की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है माही नदी कहाँ पे गिरती है? आपको पता है कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है।
तो अब आपको पता होगा कि पश्चिमी बनास भी किसकी अरब सागर नदी तंत्र का एक भाग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कौन सी नदी नहीं है, मतलब इनके अंदर आपको बताना है। देखो बेड़च नदी अभी अपने पढ़ चुका है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और कहाँ पे, उदयपुर में। फिर गंभीरी नदी की बात करें तो कहाँ से होता है, इसकी जावेद की पहाड़ियों से। और बाणगंगा नदी जो है वो कहाँ से, बैराठ की पहाड़ियों से होता है, जयपुर के अंदर। और माही नदी की अगर बात करें तो देखो खमनोर की पहाड़ियाँ फिर से आ गई। देखो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर खमनोर की पहाड़ियाँ अगर आपको पता है जहाँ से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है, कहाँ से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है वो राजसमंद के अंदर है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी का जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना जो कर रही है। ठीक है, तो कौन सी ये कौन से जिले में है, तो ये जयपुर जिले के अंदर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक जी ऐसे मत करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से एक कौन सा सुमिलित नहीं है। देखो बनास, बनास के मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, बनास कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। फिर बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी जयपुर। ठीक है, फिर कांतली नदी की बात करें, क्या है कांतली नदी की बात करें तो कहाँ पे है ये, खंडेला की पहाड़ी सीकर। और फिर बात करते हैं कांकरी नदी, तो ये कहाँ पे है, जैसलमेर में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। तो ये क्या है, गलत आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। किसकी बात कर रहा है, अजमेर जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। तो खारी, डाई, मानसी और बनास, इनमें से अगर देखें तो मानसी जो नदी है वो उसका अजमेर जिले में प्रवाह नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ हैं। बता चुका हूँ, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से साबी नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये क्या है, राजस्थान से आगे हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। क्या सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है, माही, बनास, बाणगंगा और लूनी। तो कौन सी है, बनास जो है वो क्या है, सबसे लंबी नदी है। क्योंकि बनास नदी राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, आपको पता है। और इसकी राजस्थान की प्रमुख ये नदी है और इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर अगर जल प्रवाह की बात करें तो प्रतिशत के मामले में भी माही नदी का जो जल क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। कुछ एक यहाँ पे बातें हैं वो भी अपनी पढ़ लेते हैं। क्या जल ग्रहण की क्षमता तो चंबल की कितनी है, 17.18। और बनास का कितना, 24.21। और वही माही कितना है, 9.4%। और लूनी कितना है, 20.21% इनका जल ग्रहण क्षमता है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो जल ग्रहण क्षमता वो किसकी है, बनास नदी की है। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। तो सांबर झील की बात करें तो कौन सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने दे रखा था, तो मेंढा नदी जो है सांबर झील में गिरती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो कहाँ से चंबल नदी जो है, आपको पता है कहाँ से, जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो और ये चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से क्या है, चौरासीगढ़ से चंबल नदी का जो है प्रवेश होता है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो लूनी और जवाई, ठीक है, देखो लूनी और जवाई की अगर मैं बात करूँ, देखो गोडवाड़ प्रदेश बिल्कुल सही बात है थी। गोडवाड़ प्रदेश ही उसे कहते हैं जो क्या है, नागौर उच्च भूमि। और कुछ हद तक जो क्या लूनी का जो बेसिन आता है,
ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अपने गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अच्छे से ये बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन बिल्कुल सही बात है, उत्कात भूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चंबल का जो बेसिन है उस क्षेत्र के अंदर जो भी गहरे जो खड्डे जो नदियों द्वारा बना दिए जाते हैं तो वो उत्कात भूमि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माही नदी, जो क्या छप्पन का मैदान बनाती है, जिसे कंटल की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बनास बेसिन, तो ये क्या बांगड़। ठीक है, देखो बांगड़ प्रदेश में ये नहीं बहती है। देखो बांगड़ की बात करें क्या, बांगड़, तो बांगड़ जो है वो कौन सा, शेखावटी वाला क्षेत्र है। कौन सा, शेखावटी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे कौन सी, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सी नदी आपको पढ़ना है, चलिए ऊपर कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अच्छे से। अब देखो, मेज नदी, मेनाल नदी, मोरेन नदी और मानसी और याजम, इनमें से ये पूछ रहा है कि गंगा नदी तंत्र का जो है वो भाग नहीं है। क्या है, भाग नहीं है। ठीक है, अब देखो मेज नदी बिल्कुल भी है, ठीक है, मेनाल भी है, और मोरेन की बात करें तो मोरेन नहीं है, मानसी और वाकल भी है, और याजम जो है नहीं है। तो कौन सा, मेज नदी, मेनाल नदी और मानसी जो है ये इसके भाग है, यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। मगर इसने क्या दे रखा है, यानी मेज नदी और मोरेन, मिनाल नदी और मानसिंह और वाक्कल, ये नदी क्या है, इनका भाग है। तो सी और ई भाग नहीं है, सॉरी, तो सही बात है, तो ये भाग है ए बी डी, तो बच कौन गया फिर, सी और ई, जो इसका भाग नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो जवाइन नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, माय डियर, पाली जो है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। बैराज नदी का उद्गम स्थल है, अपने अभी कर चुके हैं क्या, बैराज नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, क्या, गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पे है, उदयपुर में है, जो बैराज नदी का उद्गम स्थल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसने क्वेश्चन दे रखा था, क्या पता, देखो अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण से ही क्रम है। अब देखो साबी आपको पता है कहाँ से निकलती है, जयपुर से ही निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाण गंगा, ठीक है, साबी कहाँ से, जयपुर से और सेवर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाणगंगा जो है बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पे है, जयपुर में है। और बेडज और सोम, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले से निकलती है। ठीक है, तो उनका क्रम कौन से, अपने उत्तर से दक्षिण तक क्रम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कौन सी आती है, सेवर की पहाड़ी आती है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आती है, बैराठ की पहाड़ी आती है। ठीक है, बैराठ के बाद में क्या आती है, गोगुंदा की पहाड़ी। उदयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, उदयपुर फिर गोगुंदा के पहाड़ियों की अगर नीचे अगर हम बात करें तो सोम नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ से, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नदी दे रखा है और आपको उद्गम स्थल दे रखा है। क्या है, बाणगंगा, बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर बिल्कुल राइट है। कांतली जो है, खंडेला सीकर, ये तीनों राइट हो जाएंगे। और कांकरी नदी जो है वो क्या है, जैसलमेर से निकलती है मेडियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदी है, फिर पहाड़ियाँ हैं, लूनी है, आपको पता है नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से इसका उद्गम स्थल होता है। बेड़च अपने 50 बार पढ़ चुके हैं। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में हैं, ठीक है। और सोम नदी जो क्या है, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ जो कि उदयपुर में है, वहाँ से होता है। और माही नदी का उद्गम स्थल जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से नहीं होता है, ये एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जाखम, माही और ईरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है। तो बिल्कुल ये तीनों नदियां जो है क्या, प्रतापगढ़ में प्रवाहित है।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर, साबी और रूपारेल। देखो साबी नदी और रूपारेल जो नदी है वो साबी नदी आपको पता है जयपुर की जो शेवर की पहाड़ियों से निकलती है, मगर इनका प्रवाह जो है अलवर में भी है, किसका, रूपारेल का भी। और बनास और बेड़ज की बात करें तो इनका प्रवाह उदयपुर के अंदर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जग्गर और गंभीरी, इसका करौली के अंदर भी है प्रवाह। डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। अब देखो आपको पता है क्या बाणगंगा का प्रवाह क्षेत्र आपको पता है कहाँ है? ये बाणगंगा जयपुर की विराट की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका डूंगरपुर तक तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप इसको, अगर आपको अनदर किसी के बारे में नहीं पता हो, मगर बाणगंगा तो एक प्रॉपर नदी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो आप यहाँ से डूंगरपुर से इसको ऑप्शन को अच्छे से टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? कौन सी नदी क्या है जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? बितकी, लीलड़ी, सुकड़ी और गुगरी। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या लेरडी नदी जो है वो किसकी, लूनी की जो है क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो और वो इसके लूनी के जो पूर्वी प्रवाह से पूर्वी साइड से जो है इसके अंदर विलय होती है, तो इसका क्या है जैसलमेर बेसिन में नहीं बहती है, कौन सी, लीलड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेन्ना, माही, अनास, सोम। देखो फिर से मैं बात करता हूँ, क्या सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, सोम नदी का उद्गम स्थल जो उदयपुर की क्या है, उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो इसलिए बांसवाड़ा तक नहीं आती है, तो सोम नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोठारी नदी पर, आपको पता है क्या है, मेजा बांध है, बिल्कुल राइट। रावी और व्यास नदी नोहर बिल्कुल यहाँ पर है। बनास जो है बीसलपुर बांध बनाती है, बिल्कुल सही है। मोरेल पांचना बिल्कुल गलत है। देखो देखो मोरेल पर तो कौन सा बांध है, मोरेल बांध है माय डियर। ठीक है, और पांचना जो है वो कहाँ पे है, करौली में है। जो पांचना बांध जो है कहाँ पे है, करौली में है। और पांचना ही इसे क्यों कहता है, क्योंकि पांचना यानी 5 नदियों पर बनाया गया। कितनी, 5 नदियों पर बनाया गया। वो 5 नदियाँ कौन कौन सी है मैं आपको तो बता देता हूँ कौन कौन सी। भद्रावती, अट्टा, अट्टा माची, ठीक है, भद्रावती, अट्टा माची और बरखेड़ी और बेंसा वाट। ठीक है, ये जो 5 नदियाँ याद रखना, इन 5 नदियों पर कौन सा, पांचना बांध है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या है, नहीं है। देखो मानसी, पार्वती, कोठारी और मोर। तो इनमें से जो है पार्वती जो है वो किसकी, चंबल की सहायक नदी है। किसकी, चंबल की सहायक नदी है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो गग्गर है, क्या है, गग्गर को क्या है, राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और गग्गर नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, अब देखो गग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, क्या आंतरिक प्रवाह की बात आ जाए ना, अभी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो माय डियर फ्रेंड्स गग्गर है। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है? तो चूरू ऐसा जिला है। क्या, चूरू एक ऐसा जिला है, चूरू और बीकानेर। क्या है, चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी जो है वो नहीं बहती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके 35 जो क्वेश्चन नदियों के कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है 50 क्वेश्चन के लमसम और बचे हैं, वो सेकंड क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आरपीएससी क्या है, आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर के लगभग 5000 जो क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज जो लाए जाएंगे कुछ ही दिनों बाद में, तो प्लीज़ आप इसके बारे में सभी को बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स।